संस्कृत। बीच वाला आधा सा कैसे बोला गया? संस्कृत। ऐसे ही स्त्री नाम, स्त्री नाम ऐसे नहीं बोलना है, स्त्री नाम। स्त्री नाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। अभी तक ऐसे ही पढ़ते रहे होंगे स्त्री नाम। ना बोलना ही गड़बड़ हो जाएगी। एक स्वर बढ़ने पर छंद का क्रम टूट जाएगा, इसलिए स्त्री नाम नहीं, स्त्री नाम। सकार बोला जाता है लेकिन इतनी तेज नहीं बोला जाता है कि वो उच्चारण में एकदम स्पष्ट आ जाए। स्त्री नाम ऐसे बोला जाता है। आइए फल देखते हैं। भूत पिशाच बाधा निरोधक। भूत और पिशाच दोनों की बाधा को रोकने वाला। ऐसा नहीं है, व्यंतर में 8 तरह की क्वालिटी होती है, उसमें एक भूत भी होता है, एक पिशाच भी होता है। भूत और पिशाच में क्या अंतर है? पिशाच साइलेंट रहता है, दिखाई नहीं देता, अपना काम करता है। भूत दिखाई भी दे जाता है। पिशाच दिखाई नहीं देगा, परेशान करेगा, तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम रात में सो रहे होगे, तुम्हारे कपड़े गायब। तुम रात में सो रहे होगे, तुम्हारे कपड़े फटे हुए मिलेंगे। तुम रात में कोई चीज कहीं रख के सोई होगे, गायब। तुम्हें पिटाई नहीं करेगा। और भूत आ जाए वो तो तुम्हें पिटाई कर देगा। वो तो तुम्हें ऊपर से पटक दे, हाथ पांव तोड़ दे। भूत के काम अलग है, ले जाके तुम्हें कुएं में पटक दे, उठा के मारे। भूत कुछ भी कर सकता है, लेकिन पिशाच, सारे काम पिशाच के नहीं है। पिशाच के अलग कार्य हैं और भूत के अलग कार्य हैं, लेकिन ये भूत पिशाच दोनों की बाधाओं को रोकने वाला। भूत पिशाच कब रुकता है? हमने एक बार बताया था, खराब स्वप्न कब रुकते हैं? जब हम अपनी माँ का नाम दिल से स्मरण करते हैं, हम अपनी माँ को स्मरण करते हैं, आपको बुरे स्वप्न नहीं आ सकते। अगर अपनी माँ का नाम स्मरण करें, अपनी माँ की आकृति को स्मरण करें, माँ को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे। रात्रि में ऐसा करके सो जाएं। अगर आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कभी खराब खराब स्वप्न आते हैं और आप डर जाते हैं, आप माँ को स्मरण करिए, अपनी ही माँ को, किसी और को स्मरण नहीं करना है। अपनी माँ को स्मरण करिए, उनको घर से ही वंदन करिए, प्रणाम करिए। आप ऐसा करके आप सो जाइए, आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर भूत पिशाच आदि तुम्हें परेशान करते हैं, आप भगवान को प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए, भगवान को स्मरण करिए, भगवान के नाम को स्मरण करिए, नमोकार मंत्र को पढ़िए और वहीं से भगवान को प्रणाम करिए। वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अक्सर ये हुआ करता है, जब कोई परेशानी आती है तो भगवान का नाम स्मरण में नहीं आता, इधर उधर की बातें स्मरण में आती हैं। ये लगता है कैसे बचे, कैसे बचे। मुझे याद आता है, आपस में पति पत्नी लड़ते ही रहते थे, कभी भी उनके विचार नहीं मिले। एक भी समय ऐसा नहीं आया जब पति ने कुछ कहा हो, पत्नी ने हाँ कर दिया हो, और एक भी विचार ऐसा नहीं आया जब पत्नी ने कुछ कहा हो, पति ने कहा हाँ ठीक है। दोनों में तनातनी बनी रहती थी। एक बार ऐसी नौबत आ गई कि दोनों ने तलाक की नौबत ले ली। नहीं रहना है मैं तुम्हारे साथ, तो उसने कहा हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब तुम्हें भी साथ नहीं रहना है, तुम्हें भी साथ नहीं रहना है, अब किसके साथ रहना है? तो दोनों में जब लड़ाई हो गई, तलाक की नौबत आ गई, और जो कहाँ कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाकर के जब वो बोले हमें तलाक लेना है, तो उन लोगों ने समझाया कि तलाक लेने की क्या ज़रूरत है, क्या मिलेगा तलाक लेने से। आज यहाँ तलाक लोगे, कल दूसरी जगह शादी करोगे, फिर वहाँ झगड़े करोगे। आखिरकार प्रेम से रहना क्यों नहीं जानती? तो उसने कहीं व्यंग में एक बात पूछ ली। उसने कहा ये बताओ, तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से तुम्हारे कभी आपस में विचार मिले? कभी भी विचार मिले?
तो पत्नी याद करने लगी कि हाँ कब मिली। पति भी याद करने लगा तो पत्नी बोली हाँ एक बार मिली थी, सिर्फ एक बार। इतने दिन में शादी हुई, बस एक बार विचार मिले थे। बोले कब? बोले एक दिन घर में आग लग गई थी तो दोनों एक साथ भागी थे। आग लगी तो दोनों एक साथ भागे। फिर ये नहीं सोचा कि ये भाग रहे तो हम नहीं भागे, ना इन्होंने कुछ सोचा ना हमने कुछ सोचा। दोनों के विचार मुझे लगता है एक ही बार मिले थे जब आग लगी थी, उसके पहले कभी भी विचार नहीं। तो हम ये कहें कि जब परेशानी आती है ना, तब व्यक्ति भगवान को स्मरण नहीं करता, तब वो व्यक्ति अपनी परेशानी को दूर करने का विचार करता है। आपके पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत जोर से दर्द हो रहा हो, और कोई आपसे कहे कोई माला दे दे हाथ में, और कहे नमोकार मंत्र की माला फेरो, क्या करोगे? क्या करोगे? वो माला वहां फेंकोगे और जो देने आएगा उसी की ठुकाई कर दोगे। तो माला फेरने की पड़ी है। भले स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए भगवान का स्मरण, भगवान का नाम हर कोई नहीं लिया करते। जो स्वस्थ हुआ करते हैं, प्रशस्त हुआ करते हैं, वे ही भगवान का नाम लिया करते हैं। बीमार लोग भगवान का नाम नहीं लेते। भले ही अस्पताल में भगवान की तस्वीर लगी हो, लेकिन अस्पताल में कोई भगवान को स्मरण नहीं करता। वो तो चिल्लाता है जब जोर से, जब पीड़ा होती है तो भगवान का नाम स्मरण में आता है, या तो माँ का नाम स्मरण में आता है या फिर भगवान का। वो दो ही याद आते हैं। जब पीड़ा होती है तो दो ही लोग याद में आते हैं, भगवान या माँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भूत पिशाच बाधा निरोधक, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान का नाम ही तो है भूतनाथो। भगवान को क्या कहते हैं? भूतनाथो, माने भूतों के किंग, नाथ। अब भूत माने क्या होता है? भूत माने होता है प्राणी, क्रीचर। भूत माने प्राणी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सब भूत तो बैठे ही हैं। सब लोग कौन बैठे? हम सब क्या है? भूत। भूत माने प्राणी, जो प्राण को धारण करता है उसे भूत कहते हैं। ऐसा नहीं है भूत उसे ही कहते हैं। एक व्यंतर जाति है भूत, और एक सामान्य जाति है भूत। सामान्य जाति में सभी जीव भूत कहलाते हैं। व्यंतर देवों में, व्यंतर जाति में एक अलग क्वालिटी के देवों को भूत कहते हैं, सबको नहीं कहते। और यहाँ सामान्य से सभी को भूत कहते हैं। और भूतों के नाथ, आप तो भूतों के भी नाथ हैं। तो भूतों के नाथ हैं, तो जो भूतों के नाथ को स्मरण करता हो उसे भूत काय को परेशान करेंगे? अच्छा बताओ, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? चक्रवर्ती। और जो चक्रवर्ती का राइट हैंड हो उसे कोई आदमी परेशान करेगा? की हिम्मत है? अभी अपने देश में ही समझ लीजिए, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का राइट हैंड हो, बिल्कुल राइट हैंड, बताओ उसे कोई उसे झगड़ा करने जाएगा? ये दूर से ही आ जाओ। झगड़ा करने नहीं, दोस्ती करने जाएंगे, झगड़ा करने नहीं जाएंगे। तो भूतनाथ। और जो भगवान का स्मरण करता हो उसे कोई भूत परेशान करेंगे? अरे भूत तो उन्हें ही परेशान करते हैं जो भूतनाथ को स्मरण नहीं करते। जो भूतनाथ को स्मरण नहीं करते उन्हें भूत परेशान करते हैं। मुझे एक बात याद आती है, भिंड की बात है। भिंड में एक कपूर चंद नाम के व्यक्ति रहा करते थे, जो कि अब महाराज बन गए। कौन से? व्यास सागर महाराज जी के साथ में वीर सम्राट, क्या नाम था उनका? कपूर चंद। उनके घर में एक परेशानी थी, और जब वो पहले बंजी करने जाते थे, एक पोटली ले गए और बाजार कहाँ गांव में जाते थे बंजी करने, हाउसिंग कॉलोनी में रहा करते थे, बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे। पिताजी से आकर के मिले, उन्होंने कहा पंडित जी हम बहुत दुखी हैं। बोले क्या बात है, ये तो बताओ। बोले हम घर पे सामान ले जाके रख देते हैं,
कपड़े साड़ी वगैरह लाते हैं जो बाजार में बेचने, वहाँ गांव में बेचने के लिए जाते हैं, पोटली रख देते हैं और रात को रख के सोते हैं और गेट बंद रहते हैं, कोई नहीं आता, कोई आवाज भी नहीं आती और सामान गायब हो जाता है। अब बताओ क्या करें, बहुत परेशान। पिताजी ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये बताओ बंदी करने कब जाते हो? बोले वो सवेरे 7 बजे जाते हैं, 9 बजे तक पहुंच जाते हैं जिस गांव में जाते हैं, 8-9 बजे तक, और शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं, 6 बजे वापस आ जाते हैं, कभी कभी 7-8 भी बज जाते हैं। तो बोले जब 7-8 बज जाते होंगे, कभी शाम को नहीं देर में आ पाते होगे तो भोजन कैसे करते होगे, रात में खाते हो? बोले कभी कभी खाना पड़ता है। बोले आप सवेरे भगवान का अभिषेक करते हो? बोले नहीं करते। तो पिताजी ने ये कहा अगर आप सवेरे भगवान का अभिषेक करने का नियम ले लो और भगवान की पूजन करके आप बंजी करने जाओ और नियम ले लो, बिल्कुल संकल्प ले लो कि हम 1 साल तक भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, जाओ हम गारंटी लेते हैं 1 साल तक कोई भी व्यंतर तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, अगर आपने 1 साल तक का नियम लिया है तो। उन्होंने कहा अगर आप कह रहे हैं तो लिए लेते हैं, पिताजी तो रोज पूजन करते ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कल से अभिषेक करने आएंगे धोती दुपट्टा पहन के। तो वो कल से अभिषेक करने के लिए आए और रोज अभिषेक करने लगे। जब से अभिषेक किया तब से कोई व्यंतर उनके घर पे नहीं आया। हम क्या कहने जा रहे हैं मालूम है? भूत उन्हें ही परेशान करते हैं जो खुद ही भूत हैं। तुम्हें भगवान का अभिषेक करना नहीं है, तुम्हें पूजन करना नहीं है, तुम्हें भगवान का स्मरण करना नहीं है, जहां से सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का इलाज है, वहां जाना नहीं है और ठीक होना है। ध्यान रहे व्यंतरों का कोई इलाज नहीं है, किसी में ताकत नहीं है व्यंतरों की ताकत को रोक ले, सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण है। उनको रोकने की ताकत सिर्फ भगवान में ही है, और भगवान में नहीं है। भगवान का को किसी को रोकेंगे? जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो व्यंतर भी उससे कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम चश्मा लगाते हैं तो हमारी आंखों में देखने की ताकत आ जाती है। बताइए चश्मा में ताकत है कि आंखों में? चश्मा क्या चीज है? अगर आंखों में ताकत है तो चश्मा हटाओ, फिर देखो तो तुम्हें कोई आदमी भी नजर नहीं आता। तो चश्मा को क्या कहते हैं? चश्मा के लेंस को क्या कहते हैं? पावर लेंस। जब पावर हमारी आंख पे चढ़ता है तो हमारी आंख पावरफुल हो जाती है, और जब पावर हट जाता है तो हमारी आंख कमजोर हो जाती है। पावर आते ही ऐसे ही, वैसे तो मानव बहुत कमजोर है, एक झापड़ में तो वो लौटता दिखाई दे भूत के। अगर व्यंतर एक झापड़ मार दे तो आदमी उठे ही नहीं, उठाना पड़े 4 लोगों को, इतनी ताकत है व्यंतर में। लेकिन जब ये कमजोर आदमी किसी ताकतवर पावरफुल का सहारा ले लेता है और पावरफुल को अपने दिल में बिठा लेता है तो वो व्यंतर भी कमजोर हो जाता है। ये है तरीका, लेकिन आदमी की समझ में तो आती नहीं है। महाराज आप ठीक कर दो, जैसे हम तुम्हारे भूतों को ठीक करने के लिए बैठे, हमारा यही काम है। आप खुद करिए। भूत पिशाच बाधा निरोधक ये छंद है। जरा सा एक व्यंतर परेशान करेगा, न जाने कहां कहां भटकोगे, लाइन में लगोगे, न जाने कहां कहां जाते फिरोगे। तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा सही, हमने एक बहुत बड़े धर्मात्मा देखे, बहुत बड़े पंडित, और जो साधुओं को क्या, साधुओं को तो नमोस्तु करने तक नहीं आते। और ऐसे लोग देखे, हम किसी को नहीं मानते, देवी देवताओं को, हम साधु तक को नहीं मानते, हम तो सिर्फ बीतराग को मानते हैं। एक दिन परेशानी आई तब समझ में आ गई, लाइन में खड़े थे, लाइन में खड़े थे अजैनों के यहां,
मैं आया समझ में कि जब भूत व्यंतर परेशान कर तब क्या होता है। इसलिए भूत व्यंतर किन्हें परेशान नहीं करते, जो भूत व्यंतर को हाथ नहीं जोड़ते और जो भगवान के हाथ जोड़ते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और समझ लीजिए, जो व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक करता होगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजन करता होगा, उसके घर में कभी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेंगे। और करें तो हमें बता देना, हम देख लेंगे कौन करता है, कौन से व्यंतर में इतनी ताकत है। किसी व्यंतर में इतनी ताकत नहीं है जिसने भगवान की आराधना की हो, आदिनाथ भगवान का स्मरण किया हो, भक्तामर जैसे स्तोत्र का पाठ किया हो और व्यंतर परेशान करे। अरे वही व्यंतर को परेशान कर दे। इसलिए हम भूत पिशाच बाधा निरोधक ये छंद भगवान को तो छोड़ो, अगर आप महाराज को भी प्रणाम कर लेते हैं तो भी व्यंतर भाग जाते हैं। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। ये जाप जो बता रहे हैं ओम ह्रीम नमः नमो आकाशगामीनम, अगर ये आज महाराज को स्मरण कर लें तो भी अंतर भाग जाए। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हो, ये तो सेशन जज नीचे वाली है, नीचे वाली कोर्ट है, सबसे नीचे वाली कोर्ट। तो वहीं से ही निपट रहे हैं तो काहे को हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए हम ऐसी जाप करें, भूत पिशाच बाधा निरोधक, भूत पिशाच को रोकने वाला ये छंद है। महाराज बता रहे हैं, बड़े धर्मात्मा बनते, बहुत बड़े भारी कभी कभी पंडित होते हैं। हम तो उनकी बता रहे, राजस्थान की बात बता रहे हैं। हमने ऐसे देखे भी, वे तो कोई चीज माने ही नहीं। लेकिन जब हमने भक्तामर पढ़ाया तो वे सबसे आगे की पंक्ति में बैठते थे, भले ही उनकी उम्र 70 साल की थी और वे विद्वानों की श्रेणी में गिने जाते थे। मैं आप समझ में आया कि तुम्हारा भक्तामर कितना गलत है। बोले हाँ, आप समझ में आया। हम समझते थे कि हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब अच्छे अच्छे लोग हमने देखे जड़बाते हुए। तो महाराज ये बता रहे हैं कि हुकुमचंद भारिल जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, ये भी अपने लड़के को झड़वाने गए थे। समझिए, जब व्यंतर आता है ना तो कैसे परेशान करता है और कैसे उसे पकड़ा जाता है, ये हर किसी को नहीं मालूम। और जिन्हें मालूम होती है उनके पास अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन वो इन कामों में लगते नहीं है। साधु बिल्कुल दूर रहा करते हैं और दूसरे लोग ये किया करते हैं। उनके यही काम है, मुझे समझते हैं कि यही ताकतवर है।